नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके साथ। मैं हूं पुनीत मिश्रा और आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। आज क्रिमिनल्स में होगा खलनायक, वो विलन जो गाना सुनाता है और भाभी का मर्डर करता है, जिसने कत्ल से पहले 3 गाने सुने और कहा मैं हूं खलनायक। इसके साथ बंगले में दफन 3 लाशों की मिस्ट्री की इनसाइड स्टोरी भी दिखाएंगे। जब एक कातिल अपने मां बाप का कत्ल करता है, दादी को भी खामोश कर देता है और फिर तीनों की लाश को उसी बंगले में 3 दिन तक जलाता है। ट्रिपल मर्डर का पूरा खुलासा कुछ ही देर में। इसके अलावा तांत्रिक की 3rd डिग्री भी होगी जो करंट लगाकर भूत उतारता है। ठगों की जमात की नई गैंग दिखाएंगे जो वीडियो पर लाइक और शेयर बटन दबाते ही लगा देती है चूना। यह है राजस्थान टू छत्तीसगढ़, लाइक शेयर करने वाले नटवर लाल। एक बंगले में 3 लाशों का राज दफन है। जिस घर में रहने वाले प्रिंसिपल, उनकी पत्नी और बुजुर्ग मां रहस्यमयी तरीके से लापता हो गए। जिन तीनों का कत्ल घर में ही हुआ, तीनों की लाश घर के बाथरूम के पीछे थी, जिसे 3 दिन तक हत्यारा सैनिटाइजर डालकर जलाता रहा। ट्रिपल मर्डर के बाद हत्यारे ने नया एसी, नया पलंग भी खरीदा, नया मोबाइल खरीदा और ऐश भी करता रहा। देखिए चौंकाने वाला खुलासा, रिश्तों का खलनायक। बाड़ी में ले जाके गड्ढे बना हुआ है, उस गड्ढे में डाला, वहाँ उस पर सैनिटाइजर छिड़का और सैनिटाइजर के आग लगा दी लकड़ियाँ रख के। तो कुछ जल गए थे, कुछ दूसरे दिन तक, लगभग 2 दिन तक ये जलाता रहा। इसका लोगों ने, गांव में वालों ने बदबू आना और धुआं उठना भी बताया है। बंगले में ट्रिपल मर्डर। मां बाप का कातिल वो, दादी का हत्यारा भी वो। तीन दिन तक वो लाश जलाता रहा। कत्ल के बाद हत्यारे बेटे ने की शॉपिंग। अनुकंपा नियुक्ति के लिए ट्रिपल मर्डर। रिश्तों का खलनायक। इस बंगले में पिछले 3 दिनों से 3 लाशों का राज कैद था। जिस घर में प्रिंसिपल प्रभात भोई अपनी पत्नी और मां के साथ रहते थे, जिस घर में उनका बेटा उदित भोई भी रहता था, जिसने अपने मम्मी, पापा और दादी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महासमुंद के सिंघोड़ा थाना इलाके के पटका गांव में शिक्षक दंपति और उनकी मां की रहस्यमयी गुमशुदगी हैरान करने वाली थी। पुलिस इस गुमशुदगी के केस की जांच कर रही थी। इधर प्रिंसिपल प्रभात के मोबाइल से उनके बेटे और रिश्तेदारों को मैसेज आ रहा था कि वो ठीक हैं और जल्द ही आ जाएंगे। सवाल था कि आखिर तीनों कैसे लापता हो गए। 3 दिन तक ये रहस्य ही था। तभी घर से आ रही बदबू ने वो राज खोला जो रोंगटे खड़े करने वाला है। उदित भोई नाम का व्यक्ति है जो आरोपी है। उसने अपने माता पिता और दादी की हत्या की है। उसी संबंध में हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उसने दिनांक 12/5 को थाने पर सूचना दी थी कि मेरा पिता जो प्रिंसिपल है वो अपने इलाज हेतु कहीं गया है, जो लौट के नहीं आया है। इस पर से पुलिस ने गुमशुदा करके जांच स्टार्ट की थी। जांच के दौरान पाया गया कि मृतक का जो मोबाइल है वो उसके गांव में और घर के आसपास ही एक्टिव है। तो पूछताछ करने पर पाया कि ये लड़का ही उसको मोबाइल को उपयोग कर रहा है। घर के बाथरूम के पीछे 3 लाशें थीं, जिन लाशों को रोज जलाया गया, धीरे धीरे सैनिटाइजर डालकर। घर में खून के धब्बे भी थे, जिसे कातिल फिनाइल से साफ करता रहा।
हत्यारे का नाम सुनेंगे तो यकीनन आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। प्रिंसिपल प्रभात के बेटे उदित ने अपने पिता को मारा, फिर मां और फिर दादी को मारा। रात में सोते वक्त हॉकी की स्टिक से उसने पिता की हत्या की। आवाज सुनकर मां जागी तो मां को भी मार डाला और उसके बाद हत्या का राज रहे तो तीसरा नंबर था दादी का। इससे कड़ाई से पूछताछ की गई और गांववासियों से पूछताछ की गई तो इसने अपना अपराध स्वीकार किया। 2000 रुपये लेके इसको मारपीट और झगड़ा हुआ था, उसी के लिए इसने अपने माता पिता की हत्या की है। सबसे पहले इसने पिता को हॉकी से मारा, इसके बाद उसकी माँ उठ गई तो माँ को भी मारा और फिर अपनी दादी को मारा। घर के बरामदे में ये शैतान माँ बाप और दादी की लाश को जलाता रहा और पिता के मोबाइल से भाई को मैसेज करता रहा जिससे इस पर कोई शक ना कर सके। तीनों को मार के पीछे बाड़ी में ले जाके गड्ढे बना हुआ है, उस गड्ढे में डाला, वहाँ उस पर सैनिटाइजर छिड़का और सैनिटाइजर के आग लगा दी लकड़ियाँ रख के। तो कुछ जल गए थे, कुछ दूसरे दिन तक, लगभग 2 दिन तक ये जलाता रहा। इसका लोगों ने, गांव में वालों ने बदबू आना और धुआं उठना भी बताया है। तो इस प्रकार ही इसने हत्या की है और इसको हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है धारा 302, 201 के तहत। इसका वहशीपन और हैवानियत तो देखिए, जिसने 3 कत्ल के बाद शॉपिंग की, नया पलंग खरीदा, नया एसी, अलमारी, मोबाइल तक खरीदा। हत्यारा बेटा पिता के पैसों पर ऐश करता रहा। रिश्तेदारों से पूछताछ की जा रही है। उसके भाई से बुला के पूछताछ की थी तो भाई को इसने उसी मोबाइल से, मृतक की मोबाइल से खुद से मैसेज कर दिया था कि मैं ठीक हूँ। दरअसल इस दरिंदे उदित को बुरी चीजों की लत थी, जो बार बार ये कहता था पिता मर जाएगा तो उसे अनुकंपा नियुक्ति मिल जाएगी। वारदात वाली रात महज 2000 रुपए के लिए इस जल्लाद ने रिश्तों का कत्ल कर डाला। महासमुंद से शेख इमरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आपने गाना सुनकर कत्ल करने वाले कातिल के बारे में क्या कभी सुना है? वो हत्यारा जो पहले लव सॉन्ग चलाता है, फिर मूड चेंज करता है, सैड सॉन्ग बजाता है और फिर सुनाई देता है गाना, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। हत्यारा इस गाने पर अपनी भाभी पर चाकू से कई वार करता है। भाभी की हत्या के बाद ट्रक से लाश को नदी में फेंक देता है, जिस लाश की पिछले 30 दिनों से तलाश की जा रही है। ट्रक में ले जा रहे थे और तब उसको एक गाना सुनाया। गाना सुनाने के बाद एक रोमांटिक गाना सुनाया। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद उसको फिर दूसरा गाना लगाया, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, और उसके बाद उसको चाकू मार दिए। चाकू मारने के बाद फिर उसको आगे ले जाकर उसको नदी में फेंक दिया। नायक नहीं खलनायक हूं मैं। ट्रक में गाने बजते रहे, वो चाकू मारता रहा। गाना चलता रहा, वो चीखती रही। भाभी पर चाकू से वार, हैवानियत की हदें पार। दिन नदी में लाश की तलाश। आखिर उसे कैसे फेंका गया होगा, लाश का कितना वजन होगा, और जब लाश नदी में फेंकी गई होगी तो वो कितने दूर गई होगी। कत्ल की वारदात का पुलिस की टीम रिक्रिएशन कर रही है। 30 दिन से नदी में एक लाश की तलाश जारी है। वो तलाश जो अब तक चल रही है। ये तलाश है रेणु पाठक की, जो 17 अप्रैल से ग्वालियर की मुरार थाना इलाके के त्यागी नगर से लापता थी।
रेणु की सास ने बहू की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शायद कत्ल की ऐसी वारदात आपने पहले ना देखी होगी ना सुनी होगी। रेणु का कत्ल ट्रक में हुआ था। हत्यारे ने मर्डर करने से पहले 3 गाने चलाए। पहला लव सॉन्ग, दूसरा उदासी से भरा सैड सॉन्ग और तीसरा गाना था नायक नहीं खलनायक हूं मैं। दूसरा आरोपी मिला है, उसने ये इस बात की पुष्टि की है कि जब उसको ट्रक में ले जा रहे थे और तब उसको एक गाना सुनाया। गाना सुनाने के बाद एक रोमांटिक गाना सुनाया। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद उसको फिर दूसरा गाना लगाया, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, और उसके बाद उसको चाकू मार दिए। चाकू मारने के बाद फिर उसको आगे ले जाकर उसको नदी में फेंक दिया। बस खलनायक हूं मैं, ये गाना बजते ही उस आरोपी के अंदर का शैतान जाग उठा और उसने इसी गाने पर रेणु पर चाकू से कई वार किए। उस वक्त हत्यारे के 2 दोस्त भी शामिल थे। रेणु पर चाकू से वार करने वाला उसका देवर श्याम पाठक है। देवर ने भाभी की बेरहमी से हत्या की और फिर झांसी से आगे बबीना के पास बेतवा नदी में रेणु की लाश फेंक दी। जिस लाश की तलाश अब तक जारी है। पिछले 30 दिन से पुलिस की टीम 3 बार गई। गोताखोरों को भी नदी में उतारा गया। वारदात का रिक्रिएशन भी किया गया, लेकिन लाश का सुराग अब तक नहीं मिला है। इसमें कल एक आरोपी को और पकड़ा है। जैसा कि मैंने बताया था, थाना मुरार में एक युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट आई थी, जिसमें लगातार पूछताछ की गई, जिसमें देवर के द्वारा ये बताया गया कि उसने अपने अन्य 2 साथियों के साथ अपनी भाभी की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसका शव बेतवा नदी पर मैं फेंक दिया था, झांसी के पास। दरअसल 17 अप्रैल को आरोपी श्याम पाठक अपनी भाभी रेणु को डबरा से लौटकर आने का कहकर अपने साथ ले गया था, जिसका खौफनाक इरादा रेणु भाप नहीं पाई। अब सवाल है कि इस हैवानियत के पीछे आखिर वजह क्या थी। दरअसल श्याम पाठक अपनी भाभी पर तंत्र मंत्र का शक करता था, जिसे लगता था उसके घर में हो रही परेशानी की वजह भाभी है। इसमें कुल मिलाकर 3 आरोपी हैं, जिसमें 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं और डेड बॉडी अभी नहीं मिली है। उसमें लगातार सर्चिंग जारी है। इस केस में पहले ही देवर श्याम गिरफ्तार हो गया था। अब दूसरे आरोपी श्याम के दोस्त की गिरफ्तारी हुई है। आखिर कब खत्म होगी रेणु की लाश की तलाश? कब मिलेगा लाश का सुराग? ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपने सेक्सटॉर्शन गैंग के आतंक के बारे में सुना होगा। ओटीपी वाले नटवर लाल की साजिश देखी होगी, लेकिन अब नए ठग आ गए हैं जो बस ये कहने वाले हैं कि वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और घर बैठे मालामाल हो जाइए। यकीन मानिए, ऐसे वीडियो पर लाइक किया तो कहीं आप कंगाल ना हो जाएं। वीडियो शेयर होते ही आपकी जेब पर ना पड़ जाए डाका। कहीं ऐसी गैंग का अगला शिकार आप तो नहीं। ना हुस्न का जाल, ना ओटीपी वाली चाल। ना दिखाएं ये डर, ना बने हमदर्द। हिंदुस्तान में ठग गैंग की नई जमात। करोड़ों की ठगी, वीडियो वाली चाल। लाइक का बटन दबाएंगे, कंगाल हो जाएंगे। शेयर से कहीं लग ना जाए चूना। ये है लाइक शेयर वाले नटवरलाल। ये वो साइबर ठग हैं जिनका हथियार ना तो हसीनाएं होती हैं और ना ही ये सेक्सटॉर्शन गैंग है जो अश्लील वीडियो के नाम पर ब्लैकमेल करेगा। ये ना तो ओटीपी पूछेंगे और ना ही एटीएम का पिन नंबर। केवाईसी अपडेट के नाम पर भी फ्रॉड नहीं करेंगे।
ये जामताड़ा वाले नटवरलाल भी नहीं है। लिंक भेजकर भी चूना नहीं लगाएंगे, बस आपको वीडियो भेजेंगे। ऐसे वीडियो पर लाइक का बटन दबाने से पहले आप 100 बार सोचिए, और अगर वीडियो शेयर कर दिया तो ऐसा ना हो कि शेयर आपकी जेब पर डाका डलवा दे। हम आपको डरा नहीं रहे, बल्कि अलर्ट कर रहे हैं। यही ठगी का नया प्लान। लाइक शेयर वाले नटवरलाल का कनेक्शन जुड़ा है राजस्थान गैंग से। अभी पिछले 1 महीने में 3-4 ऐसी शिकायतें मिली हैं जिसमें YouTube पे लाइक के नाम पर लोगों के साथ ठगी हुई है। इसमें ठगी करने वाले पहले आपको एक वीडियो भेजते हैं और बोलते हैं कि घर बैठे बैठे आप पैसे कमा सकते हैं, आपको केवल वीडियो को शेयर करना है और उस पर लाइक्स बढ़वाना है। साइबर फ्रॉड का ये जाल YouTube पर लाइक और शेयर से जुड़ा है। यही है ठगी की नई कहानी। वारदात कैसे होती है उसे समझने से पहले आपको बताते हैं कि कैसे माया जाल के इस जाल और चाल में रायपुर में पिछले 2 महीने में 1 करोड़ की ठगी हुई है। खमतरे की बात करें तो फरियादी को इस गैंग ने 70 लाख का चूना लगा डाला। सोच सकते हैं कितने शातिर 420 के खिलाड़ी हैं ये। हिंदुस्तान में 100 करोड़ से ज्यादा की ठगी की गई है। तो शुरू में वो 1-2 बार पैसे जो सामने वाले के खाते में डिपॉजिट भी करते हैं, लेकिन उसके बाद अलग अलग टैक्सेस के नाम पर, बोनस देने के नाम पर जो है उनसे पैसे अपने खाते में ट्रांसफ़र कराना चालू कर देते हैं। तो अभी हाल ही में खमतरी थाने में हम लोगों ने एक ऐसा मामला दर्ज भी किया है जिसमें 70 लाख रुपए की ठगी हुई थी पीड़ित के साथ। हम लोगों ने एक टीम इसमें राजस्थान भेजा भी था, और राजस्थान पे हमारी टीम जब पहुंची उसके 1 दिवस पूरी राजस्थान पुलिस के द्वारा इस गैंग के 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। YouTube पर वीडियो को लाइक और शेयर करने के खेल को पुलिस की जुबानी आपको समझाते हैं कैसे ये ठग चाल चलते हैं, जो कहते हैं घर बैठे बैठे आप माला माल हो जाएंगे। बस वीडियो लाइक करें और शेयर करें, और शिकार ने ये किया तो समझो ठगों का काम बन गया। हमारी टीम पिछले 3 दिन से जो है राजस्थान में ही है। जिस दिन हमारी टीम रेड करके इन आरोपियों को पकड़ने वाली थी उसके 1 दिन पूर्व ही जो जयपुर पुलिस के द्वारा इन्हें अरेस्ट कर लिया गया है, और जयपुर पुलिस जो है इनसे पूछताछ कर रही है। इन्होंने पूरे देश भर में जो है घटना करना स्वीकार किया है, और यदि देखा जाए अमाउंट के मामले में तो ये करोड़ों की ठगी है। हमारे यहाँ 5-7 मामलों में जो है करीब 1 करोड़ से ऊपर की ठगी हुई है। छत्तीसगढ़ टू राजस्थान जिस गैंग को पकड़ने के लिए पुलिस वालों ने दबिश दी, लेकिन उससे 1 दिन पहले ही राजस्थान पुलिस ने उस गैंग को दबोच लिया है। और अब तक कितने लाइक और शेयर से गैंग मालामाल हुआ है, कितने लोगों को ठगा है, तहकीकात जारी है। तो ऐसे वीडियो पर कहीं आपने लाइक का बटन दबाया तो नहीं? रायपुर से युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और आइए अब देखते हैं MP सिटी टॉप 20।